प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान सहित किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर रविवार को सठियाओं चीनी मिल के समीप आयोजित समाजवादी पार्टी के धरने में पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए। नौबत हाथापाई तक आ गई। किसी तरह से वरिष्ठ नेताओं ने लंबी जद्दोजहद के बाद बीच बचाव कर मामला शांत कराया। सपा के धरने में हुई इस घटना की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। आपको बता दें कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और सपा के इस गढ़ में सेंधमारी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 14 जुलाई को जिले में सफल रैली कर सपा को बैकफुट पर ला दिया। ऐसे में अपनी जमीन बचाए रखने और भाजपा को जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सठियाओं चीनी मिल के समीप किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दिया। इस विशाल धरने में पार्टी के मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायक व पूर्व मंत्रियों के अलावा वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। लेकिन सपा का यह धरना ताकत दिखाने की बजाय आपसी गुटबाजी का शिकार हो गया। जी हां, मंच पर सपा के दो गुट आपस में भिड़ गए। कार्यक्रम के संचालक व जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने जैसे ही संबोधन के लिए जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव को बुलाया तो मुबारकपुर विधानसभा से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके समर्थकों ने जबरदस्त विरोध किया। उनका कहना था कि वीरेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव के समय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था, जिससे सपा को हार का सामना करना पड़ा था। इसी बात को लेकर अखिलेश यादव के समर्थकों की समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव से तीखी झड़प हुई। नौबत हाथापाई तक आ गई। योजन सभा के जिला अध्यक्ष आदर्श सिंह शिशुपाल तो बाकायदा जिला अध्यक्ष को हाथ दिखाते दिखे। इस दौरान अखिलेश समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। आप भी देखिए मंच पर कैसे भिड़े सपाई।
मंच पर हंगामा होता देख विधायक आलम बद्री तो किनारे हो लिए, लेकिन पूर्व मंत्री वसीम अहमद, रामदर्शन यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव, विजयी सरोज और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी मशक्कत के बाद बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इस घटना को लेकर जब हमने सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने हाथापाई से भी इनकार किया और धरने के उद्देश्य के बारे में बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के साथ छल कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ कोई बात नहीं, नथिंग, कोई नथिंग, कोई बात नहीं, नथिंग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नथिंग, डायरेक्ट कहीं कोई बात नहीं। धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में जो किसानों का गन्ना बकाया मूल्य बाकी है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज 15,000 करोड़ रुपया भी किसानों का बकाया बाकी है। आजमगढ़ के चीनी मिल का 24 करोड़ 1.2 बकाया है और ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी, क्योंकि अभी इनके पास सरकार द्वारा कोई भी सूचना नहीं आई है कि हम किस तरह से गन्ने का भुगतान करेंगे। इस नाते समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम किया है कि आपने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम गन्ना का संपूर्ण मूल्य जो बकाया है उसका 15 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे या तो फिर हम उसका ब्याज सहित भुगतान करेंगे। लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई है किसानों के गन्ने मूल्य का बकाया लगातार चल रहा है। शादी विवाह किसान परेशान रहा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवा में परेशान रहा, लेकिन सरकार इस पर ज़रा से भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। वहीं इस मामले पर जब हमने युवजन सभा के जिला अध्यक्ष आदर्श सिंह शिशुपाल से बात की तो उनका कहना था कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, यह तो कार्यकर्ताओं का उत्साह था। कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई कॉलरबाजी नहीं हुई, कोई हाथापाई नहीं हुई, कोई कॉलरबाजी नहीं हुई। किसी के नाम पे विरोध था, कार्यकर्ता कुछ अपना विरोध जता रहे थे, वो कोई किसी के नाम का विरोध था। कोई चुनाव में हमारे साथ नहीं रहा, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव विपक्षी प्रत्याशी के साथ मंच से भाषण दे रहा था, उसको यहाँ बिना पार्टी ज्वाइन कराए और समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बुलवाने का काम जिला अध्यक्ष कर रहे थे। उसी का कुछ कार्यकर्ताओं ने, यहाँ विधानसभा की इकाई के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। बस सपा का ये कल्चर नहीं, सपा का ये कल्चर नहीं है, सपा का उत्साह जी। आगामी लोकसभा चुनाव नहीं, सपा का ये उत्साह है, सपा का कल्चर नहीं है, सपा का उत्साह। यहाँ कार्यकर्ता उत्साहित थे और आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर उत्साह में रहते हैं और थोड़ी बातों का विरोध होता रहता है, होना नहीं चाहिए, हुआ वो दुख। सपा के धरने में इस घटना की चर्चा पूरे जिले में है। लोगों का कहना है कि पार्टी में अगर यही सब चलता रहा तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की सीट बचाना भी मुश्किल हो। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा रविवार को जनपद के 53 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा के लिए जनपद में कुल 24,864 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों का आवंटन किया गया था, जिनमें से 11,632 अभ्यर्थियों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ दी। कुल 13,232 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। लगभग 47% अभ्यर्थियों के परीक्षा छोड़ने को लेकर आश्चर्य की स्थिति के साथ साथ चर्चा की भी स्थिति बनी रही। बहरहाल आपको बता दें कि परीक्षा को सुचितापूर्ण व नकल विहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। फोन, घड़ी, टोपी, जूते मोजे के साथ उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया।
भारी मात्रा में फोर्स के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टेटिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में परीक्षा को एक पाली में प्रातः 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच सकुशल संपन्न करा लिया गया। इन सब के अतिरिक्त पूरी परीक्षा सीसीटीवी की निगहबानी में संपन्न हुई। शनिवार रात करीब 10 बजे कंदरापुर थाना के भवानाथ मंदिर क्षेत्र के निरंकारी हॉस्पिटल के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को सावन मास की शुरुआत हुई थी और इस दिन भवानाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया था। रात को बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार देखकर और दर्शन कर पल्सर बाइक से घर लौट रहे 20 वर्षीय अमन गुप्ता पुत्र बजरंगी गुप्ता निवासी आसिमगंज थाना नगर कोतवाली व 21 वर्षीय रोहित वर्मा पुत्र मुन्ना सेठ निवासी कटरा सराय थाना नगर कोतवाली जैसे ही निरंकारी हॉस्पिटल के समीप पहुंचे, पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में अमन गुप्ता की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रोहित वर्मा शहर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे से दोनों युवकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सावन की झड़ी लग जाने के बाद से एक तरफ जहां झूम घूम कर बदरा बरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बारिश से शहरी इलाकों के कई क्षेत्रों के लोग काफ़ी परेशान हैं। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित गोयल कटरा के निवासियों के लिए यह राहत भरी बारिश आफत की बारिश बन गई है। गोयल कटरा के सभी घरों में 5 मिनट की बारिश में ही घरों में पानी लग जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाले की सफाई न होने के कारण पानी खींच नहीं पा रहा, जिसके चलते उनके घर व रास्ते जलमग्न हो जा रहे हैं। ये जब पूरा पानी वानी भरा जाता है, कोई भी मोहल्ले की साफ सफाई नहीं करता है, फोन करते हैं तब भी कोई कुछ करता नहीं है। पानी कब भरता है? बारिश के मौसम में? हाँ, बारिश के मौसम में पूरा पानी भरा जाता है। 5 मिनट भी बारिश हो तो पूरा घर में पानी घुस जाता है। पानी का निकास कोई रास्ता नहीं, वो अंदर पीछे नाला है पर उसमें पूरे बोल्डर गिर गए हैं, तो जो क्या कहते हैं, आए थे लोग नगर पालिका के, थोड़ा थोड़ा नाली निकाल देते हैं, पूरा अच्छे साफ सफाई होती नहीं है। बहुत वो दर्ज हुआ है, वो जो है तब भी कुछ नहीं हुआ है। सुनवाई नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई होती है। स्कूल आने जाने में पूरा पैर गीला हो जाता है नाली। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बरसात के मौसम में हर साल उन्हें यह समस्या झेलनी पड़ती है। जिला प्रशासन व पालिका प्रशासन को कई बार दरखास्त देने के बावजूद उनकी समस्या का कोई हल आज तक नहीं निकल पाया है। हम लोग की देखिए दिक्कत है कि केवल नाला की दिक्कत है, पानी कितना हो रहा है इसका समाधान नहीं हो रहा। हम लोग दरखास्त देते हैं, लोग आते हैं, थोड़ा सा काट जाएंगे, उठाने के लिए कचरा सारा फिर बहकर नाली में चला जाएगा। पीछे नाला जाम है कई सालों से। बारिश में स्थिति में हम लोग के घर में पानी चला जा रहा है, ऐसे कोई हम लोग को अथवा नहीं है। बताइए हम लोग कैसे रहेंगे घर में? हाँ, नगर पालिका में हमेशा लोग जाते हैं, दरखास्त देते हैं, पूरा जेंट्स लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं। हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो।
कहा जाता है कि दिलों के मेल से रिश्ता बनता है और दिलों पर मैल जम जाने पर टूटता है। दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न हुई ऐसी स्थिति से पति पत्नी को उभारने के लिए, उनके दिलों के मैल को खत्म कराने के लिए प्रोजेक्ट नई किरण ने इस रविवार भी पूरी शिद्दत के साथ अपना प्रयास जारी रखा। इस रविवार सुनवाई के लिए लगाए गए 42 मामलों में से केवल 8 मामलों में ही सुनवाई संभव हो सकी। इन 8 मामलों में सुनवाई करते हुए नई किरण की टीम 2 दंपतियों का पुनर्मिलन कराने में कामयाब रही। खराब मौसम में खराब हो चुके 2 दंपतियों के रिश्तों में नई किरण की टीम ने नई जान डाल दी। मंडलायुक्त जगत राज ने कहा है कि उद्योग स्थापना बेरोजगारी उन्मूलन का सशक्त माध्यम है, इसलिए उद्यमियों के समक्ष आ रही समस्याओं के निस्तारण में तत्परता दिखाई जाए। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त ने शनिवार को अपने कार्यालय सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंडल के 3 जनपदों से आए उद्यमियों से उनकी समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया कि इस योजना के तहत मंडल में कुल 350 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें जनपद आजमगढ़ में 124, बलिया में 203 एवं मऊ में 23 आवेदन पत्र शामिल हैं, परंतु किसी भी आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में भी प्राप्त हुए 302 आवेदन पत्रों का भी निस्तारण नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने संयुक्त आयुक्त उद्योग को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि लोनिंग आदि में बैंक स्तर से कोई समस्या आती है तो वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। बैठक में मंडलायुक्त को औद्योगिक आस्थान मऊ में स्वतंत्री फीडर के लिए एक अलग से लाइन निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में मुख्य अभियंता विद्युत ने बताया कि इस प्रकरण में प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के निर्देशानुसार कार्य की उपयोगिता एवं महत्ता से संबंधित आख्या जदकारी मऊ के माध्यम से शासन को प्रेषित की जा चुकी है। धनराशि अवमुक्त होते ही लाइन निर्माण का कार्य कराया जाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक आस्थान आजमगढ़ में विद्युत आपूर्ति की समस्या से अवगत कराते हुए उद्यमियों ने कहा कि आस्थान हेतु स्वतंत्र फीडर के लिए पहले से धनराशि जमा हो चुकी है, परंतु अभी तक कॉमन फीडर के रूप में ही स्थापित है। इस पर मंडलायुक्त जगत राज ने मुख्य अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि व्यक्तिगत रुचि लेकर मामले का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। मंडलायुक्त को जनपद मऊ के उद्यमियों द्वारा बताया गया कि औद्योगिक क्षेत्र ताजोपुर मऊ की सड़क काफ़ी खराब हो गई है, जिसके कारण आवागमन काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस पर मंडलायुक्त ने औद्योगिक विकास विभाग के सहायक अभियंता को निर्देशित किया कि बरसात खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत आदि का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। वसूली के चक्कर में पुलिसिया उत्पीड़न का शिकार हो रहे ई रिक्शा चालकों के सब्र का बांध शनिवार को उस समय टूट गया जब शंकर जी त्रिमोहानी मातवरगंज पर तैनात जवानों ने सुविधा शुल्क न देने पर ई रिक्शा चालक को बुरी तरह लाठी के प्रहार से घायल कर दिया। चालक के वाहन को भी लाठी के प्रहार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ई रिक्शा चालकों ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क पहुंच धरना देते हुए प्रशासन से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई व उत्पीड़न रोके जाने की मांग की। दौरान शहर के अंदर ई रिक्शा और परमिटधारी ऑटो का ही संचालन किए जाने, पुलिस के द्वारा उत्पीड़न रोके जाने की मांग को लेकर ई रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए। ई रिक्शा चालकों की हड़ताल से शहर में सुगम यातायात की व्यवस्था एकाएक पटरी से उतर गई। सबसे ज़्यादा परेशानी रविवार को एलटी ग्रेड परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ी। ई रिक्शा चालकों ने एक ऑटो संगठन के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। उनका आरोप है कि ऑटो संगठन के लोग रेलवे स्टेशन नरौली, हर्रा की चुंगी, बिलैसा में उनसे जबरन अवैध वसूली कर रहे हैं। वहाँ शंकर जी की मूर्ति के पास पैसा नहीं देने पे
तीन चार डंडा वो लोग मारे, गाड़ी पे गाड़ी टूट गई है, हमारे पैर में चोट लगी है, लाठी से मारे हैं लोग। सवारी छोड़ के उधर से मैं घुमा रहा था, खाली था जगह, मैं घुमा रहा था, घुमा के वापस आ रहा था सिविल लाइन की तरफ। पैसा मांगने लगे, नहीं दिया। सिपाही वहाँ 2-3 सिपाही थे, पैसा लोग मांगने लगे, नहीं दिया पैसा नहीं देने पे मारे थे। वो अंदर जाने के लिए, अंदर हम जा नहीं रहे थे, घुमा रहे थे गाड़ी को। सिटी में अपना चौक पे जाने के लिए मना कर रहे। शंकर जी की मूर्ति से घुमा रहे थे, सवारी बैठी थी, शंकर जी मूर्ति पे रोके, वो लोग उतर गए साइड में, मैं वहीं से गाड़ी घुमा रहा था। गाड़ी घुमाने वक्त पैसा मांगने लगे, पैसा मैं नहीं दिया तो मार दिए लोग। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ affiliated to CBSE. Admission open for new session class nursery to class 9th. Admission through entrance exam. We provide transport facilities from Azamgarh city, laboratory, smart classes, computer lab, activities room, library and playing field. Special classes for NTSC, Olympiad, music and karate classes, workshops and seminars, sports and games, personality development classes. Aims of the school to foster caring, stable environment, to provide an environment to students to learn in an organized and planned manner, to develop awareness of moral, social and religious values. Our team, we select creative and skilled teachers who impart qualitative learning. साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. Special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8. Paradise International School, Kendriya Vidyalaya Road, Hirapatti, Azamgarh. आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। शादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने तो सोने चांदी के गहने, सब कुछ एक ही दुकान पर। आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय, आजमगढ़। 94 1583 1529। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशनिंग जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम,
24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंक्वेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदुपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI of brain, spine, body and joint, CT scan, multi-slice whole body CT scan, high resolution ultrasound, Doppler study, digital X-ray, cardiac test, 2D echo, digital TMT, digital ECG, Holter monitoring, mammography, OPG, PFT and pathology. Ambulance facility also available only at Pratap Diagnostic Center, Civil Line, Azamgarh. इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।